लोकसभा में वक्फ बोर्ड से संशोधन से संबंधित बिल पेश हुआ और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि और मैं यही चीज पूछूं कि अगर किसी कानून में कोई संशोधन हुआ उसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, अगर कोई अमेंडमेंट होता है और अच्छाई के लिए होता है और उससे फ़ायदा होगा उस इंस्टीट्यूट को, उस समाज को, तो बराबर हम सपोर्ट करेंगे। मगर जब आप ऐसा एक्ट बना रहे हैं जिससे जो पेरेंट एक्ट है 95 उसको ख़त्म कर दे रहे हैं आप। दूसरा ये कि ये वफ़ का जो एक्ट है या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुस्लिम समाज की हैं, उसको आप पब्लिक प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सरकार का यकीनन जो रोल है, मगर इतना रोल नहीं है कि आप उसी समाज को निकाल देंगे वहाँ से। तो ये जो बिल लाया गया है वो तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए, वक्फ बोर्ड और उसके प्रॉपर्टी सिर्फ पेपर पे रह जाएंगे। और ये एक्ट इसलिए, ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि सरकार मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ को, मस्जिद को, दरगाहों को छीन ले। तो यही उनका मकसद, इसलिए तो हमको अपोज करना है। ये तो हमारे लिए, मैं तो शुरू में आज भी कर रहा हूँ, ये तो वक्फ बोर्ड का एनआरसी हो रहा है। इस पर आगे स्पेसिफिक हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले थ्योरेटिकल समझ लें कि क्या विरोध सिर्फ इस लिहाज से हो रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये संशोधन लेके आ रही है? देखिए, जब ये लोग ये कहते हैं ना कि हम मुस्लिम समाज के अच्छाई के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, सब बातें आपने सुनी पार्लियामेंट में जो मंत्री जी कह रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास 240 में एक मुस्लिम एमपी नहीं है। आपके जो 3 अलाइज हैं या प्री पोल अलाइज हैं उनके पास भी कोई मुसलमान नहीं है। तो अब एक बात साबित हो गई कि आप मुसलमानों की फिक्र ही नहीं है आपको। दूसरा, फिर प्रधानमंत्री के स्पीचेस घुसपैठी, और फिर अब आप कहते हैं कि हम मुस्लिम महिला, 2 मुस्लिम महिलाओं को मेंबर बनाएंगे। भाई, मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से अपने ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जो एक्चुअल बिल को अगर आप देखेंगे तो वो हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 25 का वायलेशन है। बेसिक स्ट्रक्चर का उसमें वायलेशन है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को आप छीन रहे हैं। और फिर इसमें एक ये कानून बना दिया गया, बिल में कानून है कि अगर कोई वक्फ बाय यूज़ एक है, वक्फ बाय यूज़ को आप निकाल दे रहे हैं और कह रहे हैं उसी वक्त होगा जब डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे। अब आप मेरे को बताइए, अगर मस्जिद में, सुनहरी बाग की मस्जिद जो पार्लियामेंट के पास है, जिसमें हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर्स जाकर नमाज पढ़ते थे, उसका डॉक्यूमेंटेशन निकलेगा क्या? आप छीनना चाह रहे हैं मस्जिद को। और वही हिंदू समाज में एंडोमेंट की प्रॉपर्टी को कस्टम एंड यूसेज को माना जाता है, उसको आप रजिस्टर कर लेते हैं। तो वक्फ बाय यूज़र निकाल देंगे तो पूरी मेरी दरगाह, मेरे मसाजिद सब आपके हाथ में आ जाएंगी। फिर वक्फ और औलाद, यानी कोई अगर कोई वक्फ करता है अल्लाह के नाम पर कि इसका फ़ायदा मेरी औलाद को होगा, आप कह रहे नहीं, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? जब एक हिंदू अपनी प्रॉपर्टी पूरी विल के ज़रिए किसी अपनी औलाद को दे सकता है, मुसलमान नहीं दे सकता, 1/3 पर रुक जाता है, पर मुसलमान गिफ्ट कर सकता है अपनी पूरी प्रॉपर्टी को। जब मैं गिफ्ट कर सकता हूं तो अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकता औलाद के नाम पे? आप कौन होते रोकने वाले उसको? अच्छा, ये प्रोविजन फिर आप एंडोमेंट में नहीं है, ये प्रोविजन सिख प्रबंधक कमेटी में नहीं है। तीसरा, उसमें सरकार ये कहती है कि लिमिटेशन पीरियड हटा देंगे। अरे भाई, लिमिटेशन पीरियड इसलिए है क्योंकि जो लोग वहां पर कब्जा करके बैठे हैं उनको निकालना है। आप लिमिटेशन पीरियड निकाल रहे हैं तो फायदा किसको हो रहा है? वक्फ को हो रहा है या वो एंक्रोचर को हो रहा है? एंक्रोचर को हो रहा है। फिर आप 5वीं बात उसमें कहते हैं कि जो मुसलमान होगा उसको कम से कम 5 साल उसको लगेंगे मुसलमान होकर। कौन तय करेगा भाई ये? अच्छा, चलिए, उसने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुतासर नहीं हो रहा है, तो फिर आप यही रूल आप हिंदू समाज में है क्या? नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि एक हिंदू समाज के लोग मेंबर बनेंगे CWC के, वक्फ बोर्ड के, स्टेट के, और फिर आप कह रहे हैं कि हिंदू वक्फ को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। मेंबर बनेगा, प्रॉपर्टी कैसे नहीं दे सकता बताइए? ये इसमें कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसमें मकसद एक ही है कि आप, अच्छा, सेक्शन 40 है इसमें, आप देखिए, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि आपने उसके पूरे पावर्स को छीन लिए। यानी वो प्रॉपर्टी को सो मोटो रजिस्टर भी नहीं कर सकेगा,
कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हैं, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा। आप क्या करेंगे फिर? आप सब छीन ले रहे हैं। और फिर वक्फ ट्राइब्यूनल जो एग्जिस्टिंग है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज उस स्टेट के सीजीआई अपॉइंट करते हैं। एक आदमी होता है जो मुस्लिम लॉ को जूरिस्प्रूडेंस मानता है, और एक तीसरा होता है जो एमिनेंट जिसको लॉ मान। आप सब निकाल दिए। आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और एक गवर्नमेंट का रिटायर्ड एम्प्लॉय होगा। ये बताइए कि जब अगर ऐसे होगा तो कलेक्टर का जो फैसला होगा उसके खिलाफ आप सेक्शन 83 में कहेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी ट्राइब्यूनल में होगा। भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी कलेक्टर के खिलाफ देगा जजमेंट, कोई बताइए। तो ये समझ नहीं रहे कि वक्फ जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो सेल्फ एक्वायर्ड है मुसलमानों से। कोई सरकार की प्रॉपर्टी दे रही है, सरकार नहीं ले रही है। तो ये इनका असल मकसद एक ही है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि बस किसी ना किसी तरह मुस्लिम समाज को इससे महरूम कर दिया जाए और अपने लोगों को लाकर बिठाएं और फिर सब तमाशा हो वहां। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि सरकार जो संशोधन लेके आ रही है सरकार ला ही नहीं सकती? अगर कानून है तो ये तो अमेंडमेंट है ना, तो कानून है सरकार के द्वारा, अगर है 1995 था। हाँ, तो अमेंडमेंट कैसे सरकार नहीं ला सकती? इसलिए नहीं ला सकती। आपने अच्छा सवाल किया कि आप जो ये काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं रह सकता? कलेक्टर साहब खुद तय करेंगे कि वो ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। आप तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल है कि कोई भी अपने मामले में जज नहीं होगा, ये प्रिंसिपल तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी को आप छीन रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ट्राइब्यूनल का डिसीजन पहले फाइनल था, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं फाइनल नहीं होगा। पहले क्या था, ट्राइब्यूनल जजमेंट के बाद आप रिवीजन पिटिशन डालते और आप कह रहे हैं अपील करेंगे। अपील माने दोबारा असर सुना जाएगा। रिवीजन तो उसमें अगर कोई ग्रेव मिस्टेक हुआ है, अब कोर्ट में इतना काम है, बैकलॉग है, आप कोर्ट के काम को और बढ़ा रहे हैं, फाइनलिटी क्यों नहीं करेंगे? तो ये सब चीजों की बिना हम कह रहे हैं कि आप अच्छा इसमें आप मेंबर्स को ला रहे हैं नॉन मुस्लिम को, क्या ये वायलेशन है आर्टिकल 25 का? 5 साल का आप लगा रहे हैं पीरियड कि उसको 5 साल मुसलमान हो। अरे भाई कहां पे लिखा है ये? कोई अगर हिंदू प्रॉपर्टी दे रहा है तो आप कहेंगे कि भाई आप 5 साल आपको बताना पड़ेगा आप हिंदू है नहीं है। कोई सिख करेगा तो आप बोलेंगे आप 5 साल हुए नहीं हुए आपको। और नॉन मुस्लिम को कैसे लेके आ रहे हैं इसमें आप? 4 धाम बोर्ड में और चेन्नई में जो रिलीजियस चैरिटेबल बोर्ड है वहां पर सिर्फ हिंदू, और हिंदू का मतलब उसमें जैन और आपके सिख और बौद्ध नहीं है, जो आर्टिकल 25 में हिंदू का डेफिनेशन है। फिर वहां पे आप कुछ नहीं करेंगे क्या? वहां पर भी करने वाले हैं क्या? बता दीजिए, आप बता दीजिए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, वहां पर कोई क्या मुसलमान बन सकता है? बल्कि वहां पर तो एक रूल बना दिया गया, टीडीपी की सरकार आई, कि इतना एरिया में ये सब चीजें नहीं होंगी। ये तो सरासर जुल्म है ना, नाइंसाफी है ये।